नमस्कार। विभाग विनोद में आज फिर आपका स्वागत है। मैं एस.एन. विनोद आज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर्चित सुर्खियों पर अपनी विभाग राय के लिए पुनः प्रस्तुत हूँ। आज दो महत्वपूर्ण खबरें देश के सारे अखबारों में छाई हुई है। उसका सीधा संबंध जो आरोप इन दिनों बार बार सत्ता पक्ष पर लग रहे हैं कि जांच एजेंसियों का बदले की भावना से और सत्ता पक्ष के पक्ष में दुरुपयोग की जा रही है, उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है अपने विरोधियों को भयभीत करने के लिए, डराने के लिए, उनका मनोबल गिराने के लिए। इस सिलसिले में कई आरोप विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगा चुका है और उस पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भी हो रही है। इस बीच कल दो घटनाएं हुई। एक तो तृणमूल शासित पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों सहित करीब दर्जन भर लोगों पर ईडी की छापेमारी। ध्यान रहे, पहले कभी हुआ करता था सीबीआई, इन दिनों ईडी हर जगह ईडी छाए हुए, उनको छापेमारी हुई। और इसके साथ साथ दिल्ली, वह भी गैर भाजपा शासित है, आप पार्टी की सरकार है, उसके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाने की साजिश के आरोप स्वयं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं। ये दुखद, यह अत्यंत ही दुखद है कि इस तरह के आरोप जब केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगते हैं तो उनका जो प्रभाव पड़ता है, आप हाल के दिनों के आप सारे दृष्टांत सामने आए तो पता लगेगा कि एक तरफ विपक्ष आरोप लगाता है, दूसरी तरफ वैसे हथकंडों की कह लें, क्रियाकलापों की कह लें, जांच एजेंसियों कह लें, उनके ऐसे कृत्यों में वृद्धि होती है, कोई कमी नहीं होती है। और आरोप चूंकि हो सकता है कि यह जांच एजेंसियों की सामान्य प्रक्रिया हो सकता है कि तथ्यों के आधार पर वो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और यह भी तय है कि अगर ऐसे सही आरोप मिलते हैं तो जांच एजेंसियों के काम में कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि न्याय न केवल हो बल्कि होता हुआ दिखे भी। यह पूरे विश्व में इसे स्वीकार किया गया है और इसके आधार पर चर्चा होती है। इन दोनों मामलों में जिन कहा, ऐसा कहीं नजर नहीं आता कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है, सीधे सीधे है। सभी जानते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में केंद्रीय सत्ता पक्ष ने सारी शक्ति पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ लगा दी थी। ये इनके इन प्रकारेण तृणमूल कांग्रेस को धराशायी कर भारतीय जनता पार्टी वहां अपने सरकार बनाना चाहती थी। सभी हथकंडे अपनाए गए, बल्कि और तो और, हालांकि मैं प्रधानमंत्री के रूप में उस पद पर बैठे हर व्यक्ति का सम्मान करता हूं, करना भी चाहिए, सभी को करना चाहिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री के मुखार वृंद से कुछ ऐसे शब्द निकले जो हमारे जैसे पत्रकार या एक आम नागरिक कह लीजिए वो चिंतित हो जाता है, तो उसकी चर्चा होगी। मैं पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कह रहा था, वहां विधानसभा चुनाव के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, 1 मई दीदी गई। ध्यान रखें, इन दिनों शब्दों को लेकर संसद ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं, हालांकि हास्यास्पद है, मैं कहूंगा बिल्कुल हास्यास्पद। बहुत सारे ऐसे शब्दों को असंसदीय करार दिया है जो आम बोलचाल में छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक प्रयोग करते हैं।
प्रतिदिन उन्हें असंसदीय घोषित किया गया। लोग कहते हैं कि शब्दों पर न जाकर उनमें निहित भाव को देखा जाना चाहिए। तो क्या कोई यह बताएगा कि 1 मई दीदी गई में कौन से भाव छुपे हुए थे? इस तरह के नारे दिए गए। बावजूद इसके, आप सभी को पता है, पश्चिम बंगाल की जनता ने, मतदाता ने पहले से कहीं अधिक सीटें देकर ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस को विजयी बनाया। वो फिर सत्ता में वापसी हुई, ममता बनर्जी पुनः मुख्यमंत्री बनी। यह हुआ। आज उनके मंत्रियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई। 2 मंत्रियों के घर छापे पड़े, जांच हो रही है। तो इसलिए कहा कि इसमें संदेश यह जाता है कि यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई है और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का दुरुपयोग सत्ता पक्ष कर रहा है। यहां वो जो जिस भावना की बात मैंने कही न्याय को लेकर, वो दिखाई देता, वहां संदेश दूसरा जा रहा है। स्पष्ट संदेश गया है पूरे देश में कि यह विशुद्ध रूप से बदले की भावना की कार्रवाई है। दूसरा दृष्टांत जो मनीष सिसोदिया का कहा गया, आप सभी जानते हैं, केंद्र में पिछले 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। बावजूद इसके देश की राजधानी दिल्ली में वे कुछ नहीं कर पाए। वहां एक साधारण व्यक्ति, उनका चूंकि राजनीति से, अरविंद केजरीवाल का राजनीति से कोई लेना देना पहले नहीं था, उन्होंने एक अच्छी नौकरी छोड़ करके आप पार्टी का गठन किया और लगातार चुनाव में वहां जीतते जा रहे उनकी सरकार है। ध्यान रखें, देश पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है और देश की राजधानी दिल्ली में आप पार्टी का शासन है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। यह हर दृष्टि से सत्ता पक्ष को खटकने वाली बात है। उन्हें यह स्वीकार नहीं हो रहा है, यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि बिल्कुल उनकी छाती पर बैठकर दिल्ली में कोई बूंद डल रहा है। ध्यान रहे, सभी आपको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को हर तरह से आरंभ से तंग करने की कोशिश की गई। पता ही नहीं चलता है कि वो एक निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री हैं या वहां एक निर्वाचित सरकार, जनता की पसंद की सरकार सत्तारूढ़ है। अब वहां पर उनके जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है, वो आबकारी नीति में प्रक्रिया के उल्लंघन करने संबंधी कुछ आरोप लगाकर वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई जांच की मांग की, सिफारिश कर दी है। अरविंद केजरीवाल सामने आए, मुखर है। उन्होंने कहा कि यह सत्येंद्र जैन, उनके एक मंत्री जो गिरफ्तार पहले हुए के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपने खास अंदाज में, खास लहजे में पुनः यह दोहराया कि केंद्र सरकार अपने उपराज्यपाल के माध्यम से, लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, जैसे पहले हमारी सरकार को तंग करती थी, आज अब उनके उसी प्रकार से अब हमारे सीधे सीधे हमारे मंत्रियों को फंसाने की साजिश रची जा रही है। बल्कि उन्होंने यहां तक कह डाला कि अब विचित्र बात है, पहले नाम तय होता है किसे सजा देनी है, किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, उसके बाद आरोप ढूंढे जाते हैं उनके कारनामे। यह उनका आरोप है। यह स्थिति बहुत ही खराब है और यह लोकतंत्र में यह कतई स्वीकार्य नहीं। सरकारें आएंगी जाएंगी, आती रहती है, जाती रही, इतिहास है। कभी पक्ष कभी विपक्ष उस सत्ता में आते रहते हैं। लेकिन यह जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर न्यायपालिका है, उसे इन सब राजनीति से अछूता रखना चाहिए। कहा जाता है कि वो न्याय मंदिर है और वहां बैठे न्यायाधीश ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप वहां बैठते हैं न्याय करने के लिए।
ऐसे में अगर यह संदेश आम जनता के बीच जाए कि अब न्याय भी बंदी बना लिया गया है या बंदी बनाने की साजिश रची जा रही है विधायक को, तो तय मानिए कि फिर देश में लोकतंत्र शेष नहीं बचे। यह एक अत्यंत ही खतरनाक संकेत है जिस पर पूरी देश की जनता को चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि जब मंदिर सुरक्षित रहेगा तभी तो आप लड़ेंगे कि उसका मठाधीश कौन बैठेगा, महंत कौन बनेगा। पहले मंदिर को सुरक्षित रखें, अर्थात हमारा जो यह लोकतंत्र है पहले उसे सुरक्षित रखें, क्योंकि जिस दिन लोकतंत्र समाप्त होगा, दोहराना ही होगा, आप सभी जानते हैं, उस दिन यह देश मर जाएगा, भारत माता कैद हो जाएंगी, हमारी आपको कौन पूछे। तानाशाही का जन्म होगा और तानाशाही में क्या होता है यह बताने की आवश्यकता नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो कुर्बानियां दी, जो आहुतियां दी है, वर्षों लड़े वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ और आजादी प्राप्त की। आज हम एक स्वतंत्र भारत का नागरिक है, हमारा अपना संविधान है और ऐसा संविधान जिसका पूरे विश्व में इसकी प्रशंसा होती है। बावजूद इसके अगर लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश की जाती है या साजिश रची जाती है तो यह एक अक्षम्य अपराध है और तय जाने सभी पक्ष, मैं यहां सभी राज दलों के लिए यह बात दोहरा रहा हूं कि इसके लिए सभी पक्ष दोषी करार दिए जाएंगे जिस दिन देश में लोकतंत्र की समाप्ति होगी। इन सभी पक्षों का दायित्व, धर्म है, कर्तव्य है कि पहले लोकतंत्र रूपी मंदिर को सुरक्षित रखे, उस पर आपकी राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। राजनीति अपनी जगह, लोकतंत्र अपनी जगह। ये जो दो दृष्टांत आए हैं, पश्चिम बंगाल के मंत्रियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और कथित रूप से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाने की जो साजिश है, अगर वो सच है तो तय मानिए कि आने वाले दिनों में देश की जनता को स्वयं कोई निर्णय लेना पड़ेगा और इतिहास गवाह है, जिस दिन देश की जनता सड़कों पर उतरती है, कोई शासक, कोई शासन उसके सामने टिक नहीं पाता। विश्व इतिहास इसका गवाह है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा राजदलों से, राजनेताओं से, विशेषकर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से, आप शासन करें, आपको जनादेश प्राप्त है, जनता ने विश्वास करके आपको सत्ता सौंपी है। आप जनता के विश्वास पर खरे उतरे, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने राजनीतिक तुच्छ लाभ के लिए आप ऐसे कोई कदम न उठाएं जिससे आम जनता के बीच संदेश यह जाए कि आप लोकतंत्र विरोधी हैं, आप लोकतंत्र को खात्मा करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।